नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट और अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस का पोर्शन आता है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और कंसेप्ट को देखेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जनरल साइंस से पूछे गए हैं, और आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि जनरल साइंस से जो हैं 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो हमारी ये जो 2-3 वीडियोस रहेंगी जिसमें कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स या फैक्ट आ सकते हैं एग्ज़ाम में उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और यहाँ से जो है आपके 5 नंबर हम पक्के कराने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके उसी के बेसिस पे हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो SI है उसकी 7 बेसिक यूनिट जो हैं वो इस तरीके से हैं। क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन बिल्कुल आने का जो है दम रखता है एग्ज़ाम में। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल। तो ये जो है आप ज़रूर अपने तरीके से नोट्स बनाएंगे या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, ये कुछ SI यूनिट्स थी हमारी। अब हम जो है कुछ बेसिक यूनिट्स की बात करेंगे। इन यूनिट्स में भी जो है मेज़रमेंट होता है, जैसे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसके लिए एंगस्ट्रॉम जो है यूज़ किया जाती है यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जैसे फैराडे, या इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए फैराडे और कूलाम जैसी यूनिट्स को यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए गॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैक्सवेल। और देखिए, लास्ट ईयर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसको ज़रूर देख सकते हैं आप, ओम। तो यहीं से क्वेश्चन बना था और यहीं से क्वेश्चन बनेगा इस बार भी। पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है? वोल्ट। तो ये जो है सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इसको नहीं छोड़ेंगे आप। पावर की जो है वाट हो गई। इसके बाद में देखिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, बेल जो है आप बजाते हैं तो साउंड निकलती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं बेल। और टेम्परेचर की जो है 3 यूनिट्स जो हैं होती हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसकी केल्विन होती है। और यहाँ पे जो है ये बेसिक यूनिट होती है, और ये अदर यूनिट्स हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ये इन यूनिट्स में भी मेज़र किया जाता है टेम्परेचर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको बार में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी प्रेशर की अगर बात आती है तो उसको पास्कल भी हम यूज़ करते हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट कैलोरी जो है इसकी यूनिट होगी। फोर्स की डाइन होगी। देखिए, आगे हम न्यूटन भी पढ़ेंगे फोर्स की, तो फिलहाल के लिए डाइन को भी अपने माइंड में रखिए। वर्क और एनर्जी की जूल होगी, और प्रेशर की मैंने बता दिया पास्कल। ल्यूमिनस फ्लक्स की जो है ल्यूमेन होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स जो है कितना, जो कोई भी चीज़ जो है जो चमकती है उसके जो फ्लक्स चेंज होते हैं उसको ल्यूमेन में काउंट किया जाता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की देखिए कैंडिला थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स जो है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए, एक लाइट ईयर में जो है लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको ग्रेटेस्ट यूनिट्स कहा जाता है। एक पार्सेक में भी 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ से कंसेप्ट बन सकता है। लास्ट ईयर जो है पूछा गया था कि जो क्वेश्चन था कि लाइट ईयर जो है वो क्या होता है। तो लाइट ईयर क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा गया था लास्ट ईयर। तो इस बार भी पूछा जा सकता है। स्केलर क्वांटिटी मान लीजिए, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, तो इसमें देखिए मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, डायरेक्शन नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी में। क्वेश्चन और तरीके से बन सकता है कि इसके एग्जाम्पल से बन सकता है कि इसमें से क्या क्या है। मान लीजिए 3 जो है वेक्टर क्वांटिटी दे दी, एक वॉल्यूम जो है स्केलर क्वांटिटी का दे दिया, और पूछा जा सकता है इसमें कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, या पावर दे दिया, एनर्जी दे दिया। तो देखिए, मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम,
इसमें जो है डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। एनर्जी जो है सिंपली जो है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, कितनी एनर्जी, कितनी पावर, कितना टाइम, कितना वर्क, कितनी वॉल्यूम, कितना जो है स्पीड, कितनी मास, ये इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, इसलिए इनको स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का यूज़ होता है। तो ये जो है क्या क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। तो ज़रूर से ज़रूर इनको याद करना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद में देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। देखिए वेलोसिटी जो है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर डायरेक्शन जो है सर्किल में कोई भी डायरेक्शन जो है नहीं होता है, कोई भी यूनि डायरेक्शन नहीं होता है, तो गोल गोल सर्किल वाली चीज़ जो है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब डायरेक्शन ही नहीं है तो इसकी जो सर्कुलर पाथ की वेलोसिटी होगी एवरेज वो 0 होगी। ये बात भी ध्यान रखनी है, सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी 0 होगी। अब देखिए वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन कहते हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, अगर इसमें जो है डिक्रीज़ हो रही है तो इस एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन कहेंगे हम। और इसमें और एक चीज़ क्या याद रखने वाली है कि रेस्ट पे कोई चीज़ है या कोई चीज़ जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है। देखिए एक्सेलरेशन मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसमें वहाँ पे जो चेंज तो कुछ हो नहीं रहा है, तो चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे 0 होगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो 0 होगा, रेस्ट पे है तब भी 0 ही होगा। इसके बाद देखिए आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई भी, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं, क्वेश्चन बन सकता है लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को क्या कहते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ गैलीलियो। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया तो सभी लोगों ने सुना होगा, लॉ ऑफ गैलीलियो कम ही लोगों को याद रहता है, तो इसलिए लॉ ऑफ गैलीलियो भी इसी का नाम है। कोई भी चीज़ जो है रिटेन करती है अपनी इनिशियल स्टेज पे, अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है तो जो है अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना की जाए तो उसी पोजीशन में रहने की वो कोशिश करती है, उसी कंडीशन में रहने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल आप अगर सो रहे हैं तो अगर आप पे एक्सटर्नल फोर्स पानी ना फेंका जाए तो आप सोने की ही कोशिश करेंगे। ये एक थोड़ा सा जो है लेमैन एग्जाम्पल है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है अगर इनिशियल स्टेज में है, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो वो उसी जो है स्टेज में रहने की कोशिश करती है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कहेंगे इसको। सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ इजिकल्स टू एम में फोर्स क्या है, मास इनटू एरिया होती है। तो देखिए सॉरी, फोर्स इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा एफ इजिकल्स टू एम में। तो ये जो है आप याद रखेंगे। और इसके बाद में थर्ड लॉ क्या होगा, थर्ड लॉ तो आपको सभी को पता है कि इक्वल फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई एक्शन हुआ है तो इक्वल एंड अपोजिट एक्शन होगा। रॉकेट जो है, रॉकेट जो मूव करता है ऊपर की तरफ वो इसी जो नीचे जो इजेक्शन होता है गैस का डाउनवर्ड साइड में, मान लीजिए ये रॉकेट है आपका और ये रॉकेट है और ये क्या कर रहा है, मूव, ये ऊपर की तरफ मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि नीचे जो गैस है वो नीचे से जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, प्रेशर जो है एग्जर्ट कर रही हैं, तो इसकी वजह से क्या है ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। वो नीचे की तरफ प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली बात है। इसके बाद में देखिए जो एसआई यूनिट है फोर्स की वो है न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की न्यूटन है। ऊपर हमने डाइन भी पढ़ी थी, लेकिन ये एसआई यूनिट की बात हो रही है। एसआई यूनिट जो है न्यूटन है फोर्स की, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और रॉकेट जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जो है रॉकेट जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे करता है काम। मोमेंटम हमने जैसे पहले पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी एसआई यूनिट है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए दो फोर्सेज और हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपको पता ही है, इन्वर्ट साइड जो लगती है, मान लीजिए अर्थ जो है सन की तरफ मूव कर रही है, तो एक तो वो
उसको सर्कुलर मोशन देने का काम करती है। साथ ही उसको जो है इन्वर्ट सेंटर की तरफ जो है भी एग्जर्ट करने का काम करती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप गोल गोल घूम रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है हमारी बॉडी। अगर हम तेज़ी से घूम रहे हैं गोल गोल तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्रीम सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रायर जो है वो काम करते हैं। और ये आ सकता है एग्जाम में कि क्रीम सेपरेटर या सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर जो है जहाँ भी बाहर की तरफ जो है एग्जर्ट होगा। देखिए क्रीम सेपरेटर में क्या होता है, दूध जो है, दूध और क्रीम अलग हो जाती है तो क्रीम जो है बाहर की तरफ चली जाती है या ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एग्जाम्पल है। दोस्तों इस वीडियो को ये देखिए 10 मिनट की 10-11 मिनट की वीडियो। आगे की जो चीज़ें हैं हम अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें तभी फ़ायदा होगा। और मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।